मुसलमान छात्रों ने बता दिया कि हम पत्थर उठाने वाले नहीं, हम कलम उठाने वाले हैं। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, अपना गर्दन कटा लेंगे, अपने देश के लिए सीने पे गोली खाने के लिए आएंगे, पत्थर नहीं उठाएंगे। तो अब इन लोग क्या करेगा? अब ऐसे टीचर आके माफी मांगे तो बड़ा बड़कपन होगा। ऐसे टीचर नंगा हो चुके हैं जो कहते थे अपना धंधा चमकाने के लिए कि एक विशेष समाज, मुसलमान समाज सिर्फ पंक्चर बनाता है, अगर प्लेन उड़ाएगा तो उड़ाएगा नहीं, उड़ा देगा। मतलब जब उस शीशा में देखेंगे ना तो खुद को नंगा महसूस करेंगे और बोलेंगे कौन सा पाप कर दिया था। तो अब वो टीचर लोग कहां मुंह दिखाएगा? अब वही टीचर सलाम सर करेगा, वही टीचर पैर छुएगा, सलाम सर, एगो पैरवी कर दीजिए ना। कल वही टीचर नतमस्तक होके निहुर जाएगा एकदम कि हाँ सर, सरी वाला कमवा कर दीजिए। तो इस सब के लिए तमाचा है कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं और ये जो मुस्लिम समाज के छात्र हैं, ऐसे नफरती चिंटुओं को औकात दिखा दिया कि तुम औकात में रहो। ऐसे टीचर को माफी मांगना चाहिए। इस रिजल्ट के बाद ऐसे टीचर को माफी मांगना चाहिए उन समाज से जिसको इन्होंने पंक्चर छाप बताया था। वो समाज समझिए देश की आजादी में भागीदार था। वो समाज जब अंग्रेजों को खदेड़ के भगा सकता है तो ऐसे टीचर को औकात नहीं दिखा सकता जी कि तुम्हारा औकात क्या है। और ये समाज ने औकात दिखा दिया कि तुम कहीं के नहीं हो। पढ़ा सिर्फ एक ही टीचर ने पूरे बिहार और पूरे देश को शिक्षित कर दिया? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। और भी सभी का हक शामिल है, सभी का मेहनत शामिल है यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में। उस टीचर के जबान से कभी निकला कि ये समाज पंक्चर बनाएगा? ये टीचर कम पॉलिटिशियन वाला भाषा ज्यादा है। समझिए, ये पॉलिटिक्स से प्रेरित है। इनको पता है कि जैसे बीजेपी अपना काम निकाल लेती है, वैसे ही हम छात्रों को किसी एक दिमाग में नफरत डाल के हम अपना ब्रांड बन जाएंगे। ऐसा टीचर को शर्म आना चाहिए, ठीक है। और ये सब मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये सब को इन लोगों ने तमाचा नहीं मारा, ये जो छात्रों ने तमाचा नहीं मारा, मुंह पे कालिक पोत दिया है, नंगा कर दिया। इन मुसलमानों को पंक्चर छाप बोलने से इनका धंधा चलता है। नहीं तो क्या करते? क्या करते फिर क्या करते? 40 रुपया पॉकेट में था, ट्रेन का उधर कहीं फेंकते, कुछ ये भी दंगा करवाते, ये भी पत्थरे उठाते हैं। समझिए, पत्थर उठाते हैं और नारा लगा के करवाते दंगा। समझिए, मुसलमान की जो आर्थिक स्थिति है कमजोर है, ये आंकड़ा भी कहता है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। उसके बाद भी अगर 799 में 53 ऑफिशियल लड़के पास हो जाते हैं तो समझिए कितने मेहनती हैं। कि मदरसा की पढ़ाई क्या है या घर की पढ़ाई क्या है, या किसी के माँ बाप को कितना ठेस पहुंचता होगा जब ऐसा नफरती टीचर कहता है कि इसका बाप तो, इसका बेटा तो पंक्चर बनाएगा, इसका बेटा तो जहाज को उड़ा देगा। सोचिए उस माँ को, उस बाप को कितना फक्र हुआ होगा जिसका बेटा कल डीएसपी बनेगा। ये तमाचा है उन सारे टीचरों पे जो एक समाज को टारगेट करते हैं। ये तमाचा है उन सारे नफरती चिंटुओं पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं और कहते हैं कि ये सब पंक्चर छाप है। बीपीएससी का रिजल्ट आता है कल, और हमने आपको खबर दिखाई कि कैसे मुस्लिम बच्चे इसमें से पढ़ करके आगे निकल रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं, नाम लेना जरूरी नहीं है, वो चाहते हैं कि जो मुसलमान के बच्चे हैं उनको वो दोयम दर्जे का नज़र से देखते हैं और कहते हैं इनका काम तो सिर्फ पंक्चर लगाना है। लेकिन आज उन्हीं टीचरों को जो है इन बच्चों ने मुंह पर इतना जोर से तमाचा मारा है कि कल अगर वो अपने घर में बेडरूम में शीशा में अपना चेहरा देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि मैं वही इंसान हूँ जो ये कहता हूँ कि फलानमा अगर जहाज चलाएगा तो उड़ाएगा नहीं, उड़ा देगा। वो सभी टीचर पर लानत तो हम भेज ही रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी हमजा जी हैं। हमजा जी, ये वही शिक्षक लोग हैं, फलानमा चलाएगा तो उड़ाएगा नहीं, उड़ा देगा। फलानमा का कोई काम है, वो जाएगा और सड़क किनारे पंक्चर छापेगा। देखिए ये सब क्या है ना, ये सब धंधा चमकाने के लिए। ऐसा टीचर को शर्म आना चाहिए, ठीक है। और ये सब मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये सब को इन लोगों ने तमाचा नहीं मारा, ये जो छात्रों ने तमाचा नहीं मारा, मुंह पे कालिक पोत दिया है, नंगा कर दिया एकदम। वो एकदम ऐसे ऐसे टीचर नंगा हो चुके हैं जो कहते थे अपना धंधा चमकाने के लिए कि एक विशेष समाज, मुसलमान समाज सिर्फ पंक्चर बनाता है, अगर प्लेन उड़ाएगा तो उड़ाएगा नहीं, उड़ा देगा। मतलब उसको खत्म कर देगा। तो ये सब तमाचा है। ऐसे ऐसे टीचरों को नंगा हो गए, जब उस शीशा में देखेंगे ना तो खुद को नंगा महसूस करेंगे और बोलेंगे कौन सा पाप कर दिया था कि हम ये शब्द बोले। ये तमाचा है उन सारे टीचरों पे जो एक समाज को टारगेट करते हैं। ये तमाचा है उन सारे नफरती चिंटुओं पे
जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं और कहते हैं कि ये सब पंचर छाप है। बीपीएससी पास लड़का क्या करता है? डीएसपी बनता है, एसडीएम बनता है, अधिकारी बनेगा, बीडीओ बनेगा। कल बिहार सरकार में उसका हिस्सेदारी होगा, आईएएस बनेगा, बिहार चलाने में उसका हिस्सेदारी होगा, बिहार को चलाने वाला बनेगा। तो अब वो टीचर लोग कहां मुंह दिखाएगा? अब वही टीचर सलाम सर करेगा, वही टीचर पैर छुएगा, सलाम सर, एगो पैरवी कर दीजिए ना। कल वही टीचर नतमस्तक होके निहुर जाएगा एकदम कि हाँ सर, सरी वाला कमवा कर दीजिए। तो इस सब के लिए तमाचा है कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं और ये जो मुस्लिम समाज के छात्र हैं, ऐसे नफरती चिंटुओं को औकात दिखा दिया कि तुम औकात में रहो। समझिए, मुसलमान की जो आर्थिक स्थिति है कमजोर है, ये आंकड़ा भी कहता है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। उसके बाद भी अगर 799 में 53 ऑफिशियल लड़के पास हो जाते हैं तो समझिए कितने मेहनती हैं। कि मदरसा की पढ़ाई क्या है या घर की पढ़ाई क्या है या किसी के माँ बाप को कितना ठेस पहुंचता होगा जब ऐसा नफरती टीचर कहता है कि इसका बाप तो, इसका बेटा तो बमचर बनाएगा, इसका बेटा तो जहाज को उड़ा देगा। सोचिए उस माँ को, उस बाप को कितना फक्र हुआ होगा जिसका बेटा कल डीएसपी बनेगा, जिसका बेटा कल बीडीओ बनेगा। लेकिन वही टीचर बाहर जाके बड़े बड़े लंबे उद्देश्य लाइन मारते हैं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और बहुत अच्छे जगह पर उनको बुलाया जाता है। तो क्या ये शर्म की बात नहीं उन टीचरों के लिए? देखिए, शर्म उसको होता है जिसके अंदर शर्म होता है। ये सब को टीचर कहना गलत होगा। ये सब लोग बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन आप ज्यादा सही कहिए, क्योंकि मार्केटिंग है। क्या बेचना है, क्या दिखाना है, 108 तरह का आइटम खाना खिला रहे हैं, वो भी दिखाना है। तो ये सब दिखाएंगे नहीं तो बिकेगा कहां से? और देखिए, ये जो कोटेशन होता है ना, जो मोटिवेशनल होता है, ये सब चरस होता है, ठीक है। आप 4 लाइन बोल देते हैं, वहां पे ताली बटोल लिया। अब इनका झूठ पकड़ा गया था कि भाई हम एक ऐसी बच्ची को पढ़ा रहे थे जो बर्तन मैलती थी, मगर वो बच्ची मीडिया के सामने आई नहीं, उस बच्ची ने आकर नहीं कहा। तो अब समझिए कि अगर वो बच्ची नहीं आई तो इसका मतलब कि उस बच्ची को आपने पढ़ाया नहीं। जी, हम लोग को भी टीचर पढ़ाया है, और जब हम कमजोर थे तो टीचर हम लोग को कहते थे कि देखो इस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करो। ये नहीं कहते थे कि तुम गाय दूने वाले के बच्चे हो तो जाके गोबर उठाओ। अब सोचिए कि कोई बच्चा कमजोर है फाइनेंशियली, अगर उसके सामने टीचर का बयान आ जाए व्हाट्सएप फेसबुक स्क्रॉल करते करते कि सब तो पंचर बनाएगा, उसका हौसला कहां जाएगा? उसका हौसला जमीन में गिर जाएगा, वो टेंशन में आ जाएगा कि मेरा बाप तो पंचर बनाते आया था, हमको भी पंचर बनाना पड़ेगा क्या? वो क्या सोच पाएगा कि हम आईएएस बनेंगे? मगर उन छात्रों को सलाम, उन माँ बाप को सलाम जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया और बच्चों को पढ़ाया। और ऐसे छात्र, ऐसे टीचर को अभी भी वक्त है कि सुधर जाए, माफी मांगे, नहीं माफी मांगे। ऐसे टीचर को माफी मांगना चाहिए। इस रिजल्ट के बाद ऐसे टीचर को माफी मांगना चाहिए उन समाज से जिसको इन्होंने पंचर छाप बताया था। वो समाज, समझिए, देश के आजादी में भागीदार था। वो समाज जब अंग्रेजों को खदेड़ के भगा सकता है तो ऐसे टीचर को औकात नहीं दिखा सकता जी कि तुम्हारा औकात क्या है। और ये समाज ने औकात दिखा दिया कि तुम कहीं के नहीं हो। पढ़ाई का कोई जात नहीं होता, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती, कोई धर्म भी नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तुम्हारे कहने से कौवा, कौन वाला कहावत है कि केकरा कहे से कौवा मर जाएगा क्या? सैया के सरपला से गाय नहीं मरती। हाँ, तो वही चीज है। ये सब क्या कहते हैं, ये सब टीचर के कहने से, ये सब बिजनेसमैन टीचर के कहने से कोई पंचर छाप नहीं बनेगा। और ये मुसलमान छात्रों ने बता दिया कि हम पत्थर उठाने वाले नहीं, हम कलम उठाने वाले हैं। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, अपना गर्दन कटा लेंगे, अपने देश के लिए सीने पे गोली खाने के लिए आएंगे, पत्थर नहीं उठाएंगे। तो अब इन लोग क्या करेगा? अब ऐसे टीचर आके माफी मांगे तो बड़ा बड़कपन होगा। आप टीचर नहीं बोलिए, ये सब बिजनेसमैन टीचर बोलिए जिनका धंधा चल रहा हो। पढ़ाई का दलाल बोले? हाँ, पढ़ाई का, हिंदी में पढ़ाई का दलाल बोल सकते हैं। ठीक है। क्या आपके टीचर कभी ऐसा कुछ कहते थे? नहीं कहते थे। हमारे टीचर नहीं कहते थे, आपके टीचर भी नहीं कहते थे। कैमरे के पीछे जो है उनके भी टीचर नहीं कहते थे। क्या उन्होंने नहीं पढ़ाया? क्या आज हम पढ़ने लायक नहीं है? क्या आपको पढ़ाई का ABCD नहीं पता? क्या सिर्फ एक ही टीचर ने पूरे बिहार और पूरे देश को शिक्षित कर दिया? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। और भी सभी का हक शामिल है, सभी का मेहनत शामिल है यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में। उस टीचर के जबान से कभी निकला कि ये समाज पंचर बनाएगा? ये टीचर कम पॉलिटिशियन वाला भाषा ज्यादा है।
समझिए, ये पॉलिटिक्स से प्रेरित है। हाँ। इनको पता है कि जैसे बीजेपी अपना काम निकाल लेती है, वैसे ही हम छात्रों को किसी एक दिमाग में नफरत डाल के हम अपना ब्रांड बन जाएंगे, मार्केट कैसे, मार्केटिंग कर लेंगे। बहुसंख्यक को खुश कर ले। बहुसंख्यक को खुश करने के लिए लोग अल्पसंख्यक को गलियाता है, अल्पसंख्यक को पंचर छाप बोलता है, अल्पसंख्यक को पत्थरबाज कहता है। और ये आज की बात नहीं है, 10 साल के बाद भी जाइएगा, जब तक इन लोग का धंधा ऐसे चलता रहेगा। कम से कम ये तो शुक्र है ना कि उन मुसलमानों को पंचर छाप बोलने से इनका धंधा चलता है, नहीं तो क्या करते, क्या करते हैं भाई? फिर क्या करते? हैं? 40 रुपया पॉकेट में था, ट्रेन का, इधर उधर कहीं फेंकते कुछ, ये भी दंगा करवाते। ये भी पत्थरे उठाते हैं। हाँ। समझिए, पत्थर उठाते हैं और नारा लगा के करवाते हैं दंगा। और उसमें नाक रगड़िए और सोचिए कि हमने क्या बोला था। आज भी आपके पास समय है और भविष्य में भी समय है, और हमारे जैसे पत्रकार जब आपके पास जाएंगे तो ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आपने ये 2 शब्द क्यों इस्तेमाल किया था। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।